हाथ जोड़ी करी ले बिनतिया, छठी मैया सुन ली अरजिया हमार। नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम हे छठी मैया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। 5 दिनों तक चलने वाले दीपोत्सव के बाद अब देश भर में छठ महापर्व की रौनक है। देश ही नहीं बल्कि विदेश तक भी इसकी धूम है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ होता है। दूसरे दिन खरना और फिर अगले दिन अस्तगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जबकि अगली सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इस महापर्व का समापन होता है। इस बीच जहां घाट सज संवर चुके हैं, वहीं घर पर पारंपरिक लोक छठ गीत की धुन सुनाई दे रही है। अपने इस खास प्रोग्राम के जरिए आपको छठ महापर्व से जुड़ी हर एक मान्यता, हर एक परंपरा से रूबरू कराएंगे। बस बहली लचकत जाए, होना बोल में जी कहरिया, बहली घाटे पहुँचाए। एक ऐसा पर्व जो 4 दिनों तक चलता है। इसमें महिलाएं 36 घंटे निर्जला व्रत रखती हैं। कठिन साधना, त्याग, समर्पण और भाव भक्ति के कारण ही इसे आस्था का महापर्व कहा जाता है। बात कर रहे हैं लोक आस्था के महापर्व छठ की। दल के करा के जा, दल के करा के जा, तू तो दौड़ा छठी माया के जा, दौड़ा छठी माया के जा। तो हमारा देश एक उत्सव धर्मी देश है। अभी दीपावली का समापन हुआ है और उसके साथ ही छठ महापर्व की शुरुआत हो गई। खासकर जो परिवार छठ महापर्व में शामिल होते हैं, जिनके घर में तमाम कार्यक्रम होते हैं, महिलाएं व्रत रहती हैं, उनके घर में एक अलग उत्साह देखने को मिलता है और ये पूरा जो समय है ये बेहद खास होता है ऐसे लोगों के लिए। तो प्रयागराज के तमाम ऐसे घरों में छठ महापर्व की धूम दिख रही है। लोग पूरी आस्था के साथ सारे नियम और जो कायदे हैं उसको मानते हुए छठ महापर्व मना रहे हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार छठ महापर्व कार्तिक मास में मनाया जाता है। छठ दीपावली के चौथे दिन से शुरू होकर 7वें दिन तक चलता है। छठ इकलौता ऐसा पर्व है जहां अस्त होते सूर्य को भी अर्घ्य देने की परंपरा है। छठ महापर्व को सूर्य उपासना पर्व के रूप में भी जाना जाता है। इसमें दोनों समय भगवान भास्कर की पूजा होती है। आखिर क्यों होती है छठ पूजा, कैसे करते हैं सूर्य उपासना, इसी को लेकर पंडित ध्रुव नारायण पांडे से खास बातचीत की है न्यूज स्टेट संवाददाता सुशांत मुखर्जी ने। और छठ पूजा को लेकर हर एक मान्यता, हर एक परंपरा के बारे में बारीकी से जानकारी ली है। यह अनादिकाल से सूर्य संप्रदाय के लोग मगध राज्य बिहार में सूर्य उपासक थे। ये गायत्री और सूर्य की उपासना से हर कार्य सिद्ध कर लेते थे। उन्हीं से धीरे धीरे ये चारों तरफ फैला और सूर्य की जो शक्ति है और ये एक तरह से गणेश जी, ये श्याम कार्तिकेय जी की बेटी हैं छठी मैया। तो इनको सूर्य का आशीर्वाद है। जो इनका उपासना करता है, जो इनकी आज कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी व्रत रहता है और उनकी उपासना करता है,
उसकी पुत्र मनोकामना निश्चित पूरी होती है। ऐसे सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बड़ा कठिन यह तपस्या पूर्ण व्रत है। पहले दिन 2 दिन पहले लौकी का प्रयोग करते हैं, उसके ठीक 1 दिन पहले व्रत की छठी के पंचमी के दिन ये रसियाव खाते हैं, जिसको बखीर भी बोलते हैं, गुड़ और चावल का सेवन करते हैं। और षष्ठी के दिन बिल्कुल निराजल रहते हैं, कुछ नहीं खाते हैं और शाम का अर्घ देते हैं और सुबह सप्तमी के दिन अर्घ दे करके पूर्णाहुति करते हैं। ये 3 दिन का बहुत ही जटिल, कठिन और तपस्यापूर्ण व्रत है। जो सूर्य षष्ठी का व्रत रहता है, छठी मैया जो कि श्याम कार्तिक की बेटी हैं, लड़की हैं, उनकी उपासना करता है, उसको निश्चित ही पुत्र रत्न की प्राप्त होती है, उनकी मनोकामना पूरी होती है। और यह एक तरह से सूर्य शक्ति की उपासना है। वहीं शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सूर्य अपनी नीच राशि यानी तुला राशि में होता है, इसलिए सूर्य देव की विशेष उपासना की जाती है ताकि स्वास्थ्य की समस्याएं परेशान न करें। साथ ही षष्ठी तिथि का संबंध संतान की उम्र से भी होता है, इसलिए सूर्य देव और षष्ठी की पूजा से संतान प्राप्ति के साथ सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये देखिए, जब भगवान की आराधना होती है तो उनकी शक्ति की साथ में आराधना होती है। सिर्फ राम की पूजा नहीं होती, हमारे सीताराम की पूजा होती है। जो छठी है वो छठ का दिन है, वो देवी स्वरूप में है। हमारे लड़की भी लक्ष्मी है, पत्नी भी लक्ष्मी है, दादी भी लक्ष्मी है। तो इस तरह से सूर्य की एक तरह से बेटी हैं ये जो छठी हैं। तो छठ का उपासना इसीलिए उनके शक्ति के रूप में किया जाता है। जैसे विश्व की पूजा करना है तो लक्ष्मी साथ में रहेंगी। यदि धन चाहिए, पालन हमको करना है, तो खाली विष्णु पूजा से नहीं होगा, लक्ष्मी की पूजा से। इसीलिए कहता है ह्रींकारी प्रतिपालिका क्रींकारी काम से बीज रूपे नमस्ते अहंकारी शिष्ट रूपाई। तो जो की शक्ति है उन्हीं की उपासना मुख्य है, और बिना दोनों को बिना मिले हुए पूजा हो ही नहीं सकता है। ये सबसे बड़ी कठिनाई तो ये है कि इसमें जो षष्ठी के दिन व्रत होता है उसमें कुछ भी नहीं देते हैं, निराजल होता है। और ये उनका कहीं जज्बा, उनके अंतर्गत उनके अंदर जो शक्ति होती है 2 दिन उपासना की, या जो सूर्य के जो आस्था में सबसे बड़ा बल है, उसी आस्था बल से ये लोग रह लेते हैं। ऐसे रहना 24 घंटा बिना पानी के, बिना खाना खाए सरल नहीं है। इसलिए बहुत ही जटिल व्रत है, कठिन व्रत है। और सूर्योपासना सबसे सुंदर व्रत होता है, इससे निश्चित ही कामना पूर्ण होती है। हमारे यहाँ तो काशी में सूर्य के 12 कुंड हैं, 12 जो आदित्य के 12 कुंड हैं, जिसमें लोलार का आदित्य लोलार कुंड है। वहाँ स्नान करने से हो जाता है। तो पुत्र का सबसे बड़ा योग का कारक होता है सूर्य। ज्योतिष में जिसका सूर्य प्रबल नहीं है या योग्य नहीं है तो उसको लड़का नहीं हो सकता। तो सूर्य के ही कृपा से लड़का का योग बनता है, और सूर्य की जो शक्ति है वही लड़का पैदा करती है, समझ ना। तो इस नाते सूर्य के साथ साथ उनकी शक्ति की भी उपासना आवश्यक है। वहीं दूसरी कथा की बात करें तो कार्तिक मास में भगवान विष्णु जल में रहते हैं और सूर्य को भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष रूप माना जाता है। नदी या तालाब में कमर तक प्रवेश करके डूबते और उगते सूर्य को अर्घ दिए जाने के पीछे मान्यता है कि इससे भगवान विष्णु के सूर्य रूप और जल में स्थित विष्णु के अप्रत्यक्ष रूप की पूजा एक साथ होती है। दूसरी ओर सूर्य को सुबह के वक्त अर्घ देने से स्वास्थ्य सही रहता है। सूर्य को नवग्रहों का राजा कहा जाता है। साथ ही ज्योतिष विज्ञान के मुताबिक जीवन में मान, सम्मान, उच्च पद की प्राप्ति के लिए सूर्य देव की कृपा जरूरी होती है। ऐसे में निर्जला व्रत रखकर अर्घ देने से भगवान भास्कर प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करते हैं। छठ व्रत सख्त उपवास, नियम, संयम के साथ साथ प्रकृति पूजा और मानसिक शारीरिक मजबूती के प्रतीक का त्योहार है। ये छठ जो है षष्ठी, कार्तिक के षष्ठी के दिन सूर्य की आराधना लोग करते हैं। ये पवित्रता का विशेष ध्यान दिया जाता है। इस व्रत में एक दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना
उसमें नहा धा करके अपने शरीर की भी पवित्रता बनाई जाती है। इसके बाद जो भी फल फलहरी अर्पण किया जाता है वो बिल्कुल शुद्ध दृष्टिकोण से रखा जाता है, क्योंकि इस पर्व में पवित्रता का विशेष महत्व है। ये प्रकृति पूजा है, प्रकृति की फल फलहरी को लेकर के। और आप ये सूर्य को ये अस्तांचल को अर्घ दिया जाता है और उदयाचल को अर्घ दिया जाता है। ये एक तरह से ये 3 दिन का उपवास व्रती रहते हैं। और जिस दिन व्रत रहता है षष्ठी के दिन निर्जला, माने वो एकदम निर्जला व्रत रहते हैं। और यह व्रत जो है बहुत ही मतलब लाभदायी और है। इसको लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद सीता जी ने भी यह व्रत किया था। और पांडवों के जो वनवास के कष्ट निवारण के लिए द्रौपदी ने भी यह व्रत किया था। और कर्ण तो इसके उपासक ही सूर्यपुत्र ही थे। और अंग देश भागलपुर में होने के कारण यहाँ से इसीलिए इसको पूर्वांचल का विशेष पर्व माना जाता है, क्योंकि अंग देश भागलपुर में है। तो भागलपुर से यह इसकी विशेष पूजा शुरू हुई और ये पूरे विश्व में फैल रहा है, क्योंकि हर आदमी सूर्य के महत्व को जानता है। सूर्य की महिमा अपरंपार है और सूर्य के बिना कोई भी सृष्टि का निर्माण होना संभव नहीं है। इस पूजा करने से पुत्र लाभ की प्राप्ति होती है, बंधन से मुक्त हो जाता है अगर किसी तरह का बंधन होता है, और उससे ये तत्काल फलदायी होता है और धन्य धान्य संपूर्ण होता है। बात समझना, ये पुत्र के निमित्त ज़्यादातर किया जाता है। और यहाँ पर जो व्रत नहीं करते हैं वो भी सवेरे पुत्र की कामना लेकर के भिक्षा प्रसाद के रूप में मांगते हैं और संकल्प लेते हैं कि अगले वर्ष हमको पुत्र प्राप्ति होगी तो हम भी पुत्र करेंगे। ऐसे तमाम यहाँ पर देखने को मिला है। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ होता है, क्या है वो आदित्य हृदय स्त्रोत ये है कि किसी भी प्रकार के संकट अगर यदि आपके पास आई है उसको तुरंत दूर होता है। और इस व्रत को करने वाले बहुत से लोग लाभ पाते हैं। छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए से होती है। पंचांग के मुताबिक नहाय खाए कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन छठ करने वाली महिलाएं पुरुष गंगा सहित दूसरी नदी में स्नान और ध्यान के बाद सूर्य देव की पूजा करते हैं। इसके बाद घर में बिना लहसुन प्याज का खाना बनाया जाता है। नहाय खाए वाले दिन घिया यानी लौकी चने की दाल के साथ चावल बनाया जाता है। वहीं इससे पहले श्रद्धालु अपने घरों की साफ सफाई करते हैं और स्नान कर व्रत की तैयारी करते हैं। साथ ही जहां नदी तालाब घाट के पास मिट्टी की वेदी बनाई जाती है जो छठी मैया का स्वरूप होता है। वहीं इसके बाद लौकी की सब्जी, चावल और अरवा चावल का विशेष प्रकार का भोजन तैयार किया जाता है। वहीं नहाय खाए के अगले दिन यानी पंचमी तिथि को खरना मनाया जाता है। इसके तहत दिन भर महिलाएं उपवास रखती हैं और सूर्यास्त के बाद शाम को शुद्धता से बनी खीर और रोटी का भोग भगवान को अर्पित करती है। इसके बाद परिवार के सभी सदस्य भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। यह दिन विशेष रूप से व्रती की शक्ति और संकल्प को बढ़ाने वाला होता है। गोदिया में हुई है बालकवा तो अर्घ देवे आइल हो। गोदिया में हुई है बालकवा तो अर्घ देवे आइब हो। जोड़े जोड़े फुलवा सूरज देव घटवा पे तिवई चढ़ावेली हो। जोड़े जोड़े फुलवा सूरज देव घटवा पे तिवई चढ़ावेली हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन ला
अचरा लगावेली हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन ला असरा लगावेली हो। असरा लगावेली हो। तीसरे दिन को संध्या के समय अस्ताचलगामी सूर्य यानी डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसके लिए व्रती सूर्यास्त से पहले नदियां तालाब के किनारे जाती हैं, जहां वे पूजा की विशेष थाली में ठेकुआ, फलों और पूजन सामग्री के साथ सूर्य देव को अर्घ अर्पित करती है। मान्यता है कि इससे सूर्य देव स्वास्थ्य और सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। छठ पूजा के आखिरी दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसके लिए श्रद्धालु सूर्योदय से पहले नदी, तालाब के किनारे जाकर सूर्य देव को अर्घ अर्पित करते हैं। व्रती महिलाएं नदी, तालाब में कमर के बराबर पानी में खड़े होकर घंटों से सूर्य देव का इंतजार करती हैं और फिर सूर्योदय होते ही प्रसन्न भाव से सूर्य देव को प्रणाम कर अर्घ दिया जाता है। बोलो प्रेम से छठी मैया की। छठ पूजा न केवल धार्मिक पर्व है, बल्कि यह उत्तर भारत की सांस्कृतिक धरोहर भी है। इस पर्व के जरिए न केवल सूर्य देव की आराधना की जाती है, बल्कि इससे पर्यावरण के प्रति भी लोग जागरूक होते हैं। मान्यता है कि छठ पूजा से परिवार में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। छठ पूजा सामाजिकता का भी प्रतीक है, जिसमें परिवार और समुदाय के लोग इकट्ठे होते हैं। इस महापर्व को आपसी प्रेम, एकता और भाईचारे की भावना से मनाते हैं। पहले पहले हम कैली छठ मैया बरत त्योहार, करी है क्षमा छठ मैया, भूल चुक गलती हमार। करी है क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार। सबके बालकवा के दीहा, सबके बालकवा के दीहा, छठी मैया ममता दुलार।
छठी मैया ममता दुलार पिया के सनहिया बनैया पिया के सनहिया बनैया मैया दिहा सुख सार मैया दिहा सुख सार नरियल किरवा गर्भ से नरियल किरवा गर्भ से सजल नदिया किनार सजल नदिया किनार सुनिहार जो छठ मैया घाट सजे